हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग गुणिका बुक से चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जो कि आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड्स में क्लास 5 में इस्तेमाल होता है। चैप्टर नंबर 7 का नाम है शेख चिल्ली का सपना। ये एक छोटी सी किस्सा है जिसमें एक लड़के के बारे में कहानी है जो कि बहुत ख्यालों में खोए रहता है और तरह तरह के प्रश्नों को अपने मन में टटोलते रहता है। बहुत पुरानी बात है, शेख चिल्ली नाम का एक युवक था। वह घर पर पड़ा, खाता और सोता रहता था। खा पीकर शरीर से हट्टा कट्टा हो गया था, मगर काम करने से मन चुराता था। मतलब क्या है, बहुत पुरानी कहानी है। शेक्सपियर नाम का एक लड़का अपने घर पे रहता था और वह दिन भर अपने घर पे ही पड़ा रहता था और सिर्फ खाता था और सोता था, कोई काम नहीं करता था। उसके इसी व्यवहार से उसकी माँ बहुत अधिक परेशान हो गई थी। एक दिन उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। सहन शक्ति मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता। मतलब वो कोई काम नहीं करता था तो उसकी माँ इस बात से पूरी तरह से परेशान थी कि वो क्या करे, अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करेगा। और वो इस बात से थक हार कर एक दिन उसने अपने बेटे से बोल दिया। क्या बोला? तथा वो अपने बेटे से बोली, क्यों रे शेख चिल्ली, तो इतना बड़ा हो गया है फिर भी घर में पड़ा मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। मतलब क्या है, माँ जो है उससे परेशान हो गई थी। तब उसने कह दिया, गुस्से में कहा कि तुम क्या करना चाहते हो? कोई काम धंधा नहीं करते हो, सिर्फ घर में बैठ करके खाना खाते हो और सोते हो। तेरी उम्र के सभी लड़के कमाने खाने लगे हैं, तो क्या बुढ़ापे में कमाना सीखेगा? तो उसकी माँ ने सही जवाब उससे सवाल पूछा कि उसकी उम्र के सभी बच्चे जो है अभी बाहर जाकर काम करते हैं, कमाते हैं, घर में दो पैसे लेकर आते हैं, मगर यह जो है घर पे ही पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता है। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम कब कब कमाओगे? बुढ़ापे में? माँ की बात सुनकर शेख चिल्ली बोला, ना तो मुझे कोई काम आता है और ना ही मैं कुछ खास पढ़ा लिखा हूँ, फिर मुझे काम कौन देगा? माँ की यह बात सुनने के बाद शेख चिल्ली बोला कि मुझे तो कोई काम नहीं आता है और ना ही मुझे कोई काम देता है और ना ही मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे कौन काम देगा? उसकी माँ ने कहा, बेटा, घर से बाहर जाकर काम की खोज करोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं काम अवश्य मिल जाएगा। उसकी माँ उसे प्रेरित करते हुए कहती है कि वो कम से कम घर से बाहर जाकर काम की तलाश करे। काम की तलाश करेगा तभी तो उसे काम मिलेगा। यूँ घर बैठे बैठे उसे कोई काम तो नहीं मिलेगा। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो मैं कल सुबह ही काम की खोज में निकल पड़ूंगा। अब उसने अपनी माँ से कहा कि ठीक है। सेक्सुअली ने अपनी माँ से कहा कि ठीक है, मैं कल सुबह होते ही काम की तलाश में बाहर निकलूंगा। अगले दिन शेख चिल्ली की माँ ने उसके लिए स्वादिष्ट भोजन पकाया और बड़े ही स्नेह से उसे खिलाया। शेख चिल्ली भोजन करके काम की खोज पे निकल पड़ा। मतलब अगले दिन सुबह क्या हुआ, उसकी माँ जल्दी उठकर उसके लिए उसके पसंदीदा जो जो उसे चीज़ पसंद थी वो चीज़ें उन्होंने बनाया और उसे स्वादिष्ट भोजन कराया और उसे बड़े प्यार से सभी भोजनों को खिलाकर उसे काम पर जाने के लिए प्रेरित की। और रास्ते में चलते चलते सोच रहा था कि अगर मुझे कहीं नौकरी मिल जाएगी तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा और नौकरी नहीं मिली तो फूटी किस्मत वाला। अब वो सड़क पर चल रहा है और मन में सोच रहा है कि अगर उसे नौकरी मिल जाती है तो वो बहुत खुशनसीब होगा, लकी होगा, और अगर काम नहीं मिला तो वो फूटी किस्मत वाला अपने आप को समझेगा। मतलब उसका नसीब खराब है और उसे कोई काम नहीं मिला आज भी। कुछ समय बाद उसे रास्ते में एक आदमी मिला। उसके सिर पर अंडों से भरी एक टोकरी थी। मतलब क्या है, जैसे कुछ देर आगे चला तो उसे सामने एक आदमी दिखा जिसने अपने सर पर टोकरी ली हुई थी जिसमें अंडे भरे हुए थे। वो बहुत थका हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे कि शेख चिल्ली उसके निकट आया, उसने शेख चिल्ली को रोककर पूछा, भाई, क्या तुम इस टोकरी को मेरे घर तक पहुंचा दोगे? अब शेख चिल्ली जैसे ही उसके पास पहुंचा उस व्यापारी के, तो उस व्यापारी ने उससे मिन्नत की, रिक्वेस्ट किया कि क्या तुम ये टोकरी लेकर मेरे घर तक पहुंचा दोगे? तो उसके बदले में वो उसे
4 अंडे भी देगा। उसने कहा कि मैं तुम्हें इस काम के बदले 4 अंडे दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर शेख चिल्ली फुला नहीं समाया। फुला नहीं समाया का मतलब होता है बहुत खुश हुआ। जैसे उस आदमी ने उस शेख चिल्ली से यह बात कही, वो बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत कहा, हाँ हाँ, मैं तुम्हारी इस टोकरी को तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। और उसने तुरंत हामी भर दी, क्योंकि उसे नौकरी की तलाश थी। तो उसने कहा कि मैं टोकरी घर तक पहुंचा दूंगा। मैं घर से काम की खोज में ही निकला था। और उसने उस व्यक्ति से कहा कि मैं अभी घर से बाहर निकला ही था कुछ काम ढूंढने के लिए। तुमने मुझे काम देकर मुझ पर उपकार किया, और आपने मुझे काम देकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एक एहसान कर दिया। उपकार का मतलब एहसान। उस आदमी ने अंडों से भरी टोकरी शेख चिल्ली के सिर पर रख दी। शेख चिल्ली उस आदमी के पीछे पीछे चल पड़ा। अब उस आदमी ने क्या किया, अपने सर से टोकरी हटाकर उसने शेख चिल्ली के सर पर टोकरी रख दिया, और वो आगे आगे चल पड़ा, और शेख चिल्ली उनके पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते वो अपनी आदत के अनुसार सपनों की दुनिया में खो गया। जैसा कि उसका स्वभाव था, वो चलते चलते अपने ख्वाबों की दुनिया में खो गया। वह मन ही मन कल्पना करने लगा कि इस आदमी ने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। अब एक्चुअली मन ही मन यही सोच रहा है कि इस आदमी ने मेरा जीवन बदल दिया, और इस काम के बदले मेरे को वो 4 अंडे भी देगा। मैं उन अंडों को घर लेकर जाऊंगा। उन अंडों से 4 चूजे निकलेंगे। फिर वे चूजे बड़े होकर मुर्गियां बनेंगी। मुर्गियां अंडे देंगी, और मैं उन अंडों को बाजार में बेचूंगा। फिर मुझे बहुत सारे रुपए मिलेंगे। मतलब अब वो अपने ख्यालों में खो गया है, और वहाँ पर वो सपने देख रहा है कि इस काम के बदले उसे 4 अंडे मिलेंगे। उन 4 अंडों को अब अपने घर ले जाएगा। घर ले जाकर उस 4 अंडों से क्या करेगा, वो मुर्गी के बच्चों को बाहर निकालेगा, और फिर वो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो वो भी अंडे देंगे। तो बहुत सारे अंडे हो जाएंगे। फिर उन्हें बाज़ारों में बेचेगा तो फिर उसे बहुत से रुपए मिलेंगे। मैं उन रुपयों से गाय खरीदूंगा। गाय दूध देगी। मैं उस दूध को बाज़ार में बेचकर बहुत सा धन कमाऊंगा। फिर तो मेरे पास बहुत सारा धन जमा हो जाएगा। मैं उस धन से एक बहुत बड़ा महल बनवाऊंगा। मेरे महल को देखकर बड़े बड़े अमीर अपनी बेटियों के रिश्ते लेकर आएंगे। मतलब अब उसका जो सपना है वो और बड़ा होता जा रहा है। उसने क्या सोचा कि जब वो बहुत सारे रुपए मिलेंगे उन अंडों को बेचने से, तो उन रुपयों से वो क्या खरीदेगा, गाय खरीदेगा। गाय दूध देगी, और दूध को वो बाज़ार में बेचेगा, तो उससे बहुत सारा धन उसको मिलेगा। तो उन धन को जमा करके वो क्या करेगा, एक बहुत बड़ा सा महल बनवाएगा। महल बन जाने के बाद जब वो उस महल में रहेगा, तो बड़े बड़े सेठ साहूकार या बड़े लोग अपनी बेटियों के रिश्ते लेकर उसके घर पर आएंगे। मैं किसी अमीर लड़की से शादी करूंगा। शादी के बाद घर में बच्चे आएंगे। कम से कम 12 बच्चे तो होने ही चाहिए। अब वो बहुत ही ख्यालों में, गहरी ख्याल में खो गया, कि उसने कहा कि जब उसने महल बन जाएंगे तो एक बड़े आदमी की बेटी से वो शादी कर लेगा। शादी करने के बाद उसके घर में बच्चे होंगे। तो उसने सपने में कहा, सोचा कि उसके बच्चे कितने होने चाहिए, उसके बच्चे होने चाहिए कम से कम 12। फिर उसने आगे सोचा कि घर में इतने सारे बच्चे होंगे तो मेरे परिवार की पास पड़ोस में धाक जम जाएगी। मतलब उसने क्या सोचा कि घर में इतने सारे बच्चे होंगे तो आस पड़ोस के बहुत सारे बच्चे भी आएंगे खेलने कूदने के लिए, तो इनका रुतबा और भी बड़ा हो जाएगा। कोई भी पड़ोसी गुस्से झगड़ा मोल लेने से डरेगा, किंतु फिर एकाएक वह सोचने लगा कि अगर घर में इतने सारे बच्चे होंगे तो उनका शोर भी बहुत होगा। तब अब वो क्या बोले, सेक्चुअली ने सोचा कि अगर जब इतने सारे बच्चे घर पे होंगे तो आस पड़ोस के लोग भी इनसे दुश्मनी मोल लेने में काफ़ी घबराएंगे। तब एकाएक सेक्चुअली का ख्याल आया कि घर पे जब इतने सारे बच्चे होंगे तो बहुत शोर शराबा भी होगा। कभी कभी वे आपस में भी झगड़ने लगेंगे। इस तरह तो मेरे लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सेक्चुअली ने फिर कहा कि जब बहुत सारे बच्चे होंगे, आपस में लड़ेंगे, शोर मचाएंगे, तो बहुत समस्या हो जाएगी। कोई मुझसे आकर कहेगा कि पापा, रामू ने मेरी किताब फाड़ डाली।
तो शेख चिल्ली ने कहा कि कुछ कोई बच्चा आएगा जो कहेगा कि रामू ने उसे किताब फाड़ दी। दूसरा आकर कहेगा कि पापा आकाश ने मुझे पीटा। इस तरह तो सारा दिन बच्चों की शिकायतें सुनने सुनने और उन्हें सुलझाने में ही बीत जाएगा। तब शेख चिल्ली को याद आता है कि जब इतने सारे बच्चे होंगे, एक दूसरे को किसी न किसी से कोई ना कोई समस्या होगी और इन सभी समस्याओं को सुलझाने में उसका पूरा दिन बीत जाएगा। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आएगा और मैं चिल्लाऊंगा। यही सोचते सोचते शेख चिल्ली एकाएक चिल्ला उठा, चुप! मुझसे शरारतें सहन नहीं होंगी। अब रास्ते में चलते चलते शेख चिल्ली जो है वो जोर से चिल्ला उठा, चुप! मुझसे शरारतें सहन नहीं होंगी। उसी समय उसका पैर रास्ते में पड़े एक पत्थर से जा टकराया और वह जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। तभी अचानक से उसका पैर एक बड़े से पत्थर से टकराया और वह टोकरी के साथ मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। टोकरी में रखे सारे अंडे टूटकर बिखर गए। उन्हें देखकर शेख चिल्ली ने रोना शुरू कर दिया। जैसे ही वो शेख चिल्ली नीचे गिरा, टोकरी में रखे हुए सारे अंडे फूट गए और वह देखकर शेख चिल्ली बहुत ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। वह आदमी भी शेख चिल्ली पर चीखने चिल्लाने लगा, बोला, कमबख्त, तूने यह क्या किया? मेरे सारे अंडे तोड़ दिए। पूरे 200 अंडे थे। अब जब वो व्यापारी ने देखा कि शेख चिल्ली ने उनके सारे अंडों को गिराकर फोड़ डाला, तो वो व्यापारी भी शेख चिल्ली पर गुस्सा हो गया और वो शेख चिल्ली को डांटने लगा और कहा कि तुमने मेरे पूरे 200 के 200 अंडे ही फोड़ दिए। उसकी यह बात सुनकर शेख चिल्ली बोला, आपने तो केवल 200 अंडे ही खोए हैं, किंतु मुझे देखो, मैंने तो अपना पूरा व्यापार, परिवार, पत्नी और पूरे 12 बच्चे खो दिए। यह कहकर शेख चिल्ली माथा पीट पीट कर रोने लगा। मतलब जैसे ही व्यापारी की बात सुना उसने, तो उसने कहा कि आपके तो सिर्फ 200 अंडे फूट गए, मेरा तो पूरा परिवार, व्यापार, पत्नी और पूरे 12 बच्चे जो हैं वो खो दिए मैंने। इतना कहने के बाद शेख चिल्ली अपना सिर पीट पीट कर रोने लगा। उस आदमी ने सोचा कि शेख चिल्ली पागल आदमी है। यही सोचकर वो वहाँ से तुरंत भाग खड़ा हुआ। जब शेख चिल्ली ने घर पहुंचकर इस घटना के बारे में घर वालों को बताया, तो वह सब ठहाके मारकर हंसने लगे। जैसे ही उसने उस आदमी से कहा कि शेख चिल्ली ने क्या क्या खो दिया, तो वो व्यापारी सोचने लगा कि शेख चिल्ली शायद कोई पागल व्यक्ति है। अगर इसके पास रहना तो हम लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। तो वो वहाँ से वो अपने घर की ओर भाग गया। और जैसे ही शेख चिल्ली अपने घर आया और उसने घर में आकर सभी लोगों से इस बात के बारे में बताया, तो घर वाले जो हैं अपना माथा पीट पीट कर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे कि शेख चिल्ली ने कितने सारे सपने देख लिए और क्या क्या उन्होंने सोचा था। हट्टा कट्टा का मतलब होता है मोटा ताज़ा। सहन शक्ति मतलब बर्दाश्त करने की ताकत। खोज, तलाश। भाग्यशाली, अच्छी किस्मत वाला। फुलाना समाना, बहुत प्रसन्न होना। परेशान, दुखी, खास, विशेष, स्नेह, प्यार। फूटी किस्मत वाला, बुरी किस्मत वाला। उपकार, भलाई। तो हमारा चैप्टर आज यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।